तो नमस्कार दोस्तों। तो हम दीपक आप लोगों को जियोग्राफी पढ़ाएंगे। जियोग्राफी में जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे सब आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा, यानी जो भी चीज हम पढ़ाएंगे वो सब आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा। तो सबसे पहले हम जियोग्राफी में स्टार्ट करते हैं आपका ब्रह्मांड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्मांड किसे कहते हैं, या ब्रह्मांड है क्या चीज, या ब्रह्मांड कैसे बना। तो स्टार्टिंग में पहले ब्रह्मांड क्या होता है? तो दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों को ही क्या हम कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। यानी दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों को ही क्या कहेंगे? ब्रह्मांड। छोटा सा परिभाषा है, दिखाई देने वाले दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। छोटा सा परिभाषा था कि दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों को ही क्या कहते हैं? हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों को ही क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। इसके बाद इसमें आता है इसके अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनो एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हिंदी में बोलेंगे खगोल की। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? खगोल की। यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों को ही ब्रह्मांड कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम तो जान गए कि दिखाई देने वाला आकाशीय पिंडों को ही ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड बना कैसे? तो इसमें सबसे विश्वसनीय परिभाषा किसने दिया? तो उसका नाम क्या है? जॉर्ज लेमेंट्रियर। तो सबसे विश्वसनीय परिभाषा जिसने दिया उसका नाम है जॉर्ज लेमेंट्रियर। उसने उसमें परिभाषा बताया गया है, इसने परिभाषा जो दिया उसका नाम है महाविस्फोट। जो हमारा ब्रह्मांड बना है वो एक विस्फोट से बना है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ये किसके? एक विस्फोट के द्वारा हुआ है। जैसे कोई आपका परमाणु हो गया, परिभाषा में है जैसे कोई वस्तु, एक पदार्थ हो गया, उसमें अत्यधिक ऊष्मा अत्यधिक ऊष्मा घनत्व के कारण इसमें क्या हो गया? तो महाविस्फोट सिद्धांत में बताया गया कि एक पदार्थ जिसका नाम कह सकते हैं हम गोलकी, जिसको क्या बोलेंगे? गोलकी या एकीकरण, एकीकरण परमाणु। एक बिंदु है जिसको हम क्या बोलते हैं? गोलकी कहेंगे, या उसको क्या कहते हैं? एकाकी परमाणु। तो सबसे पहले जाने कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय परिभाषा जो दिया उसका नाम है जॉर्ज लेमन। और
उसने किसका सिद्धांत दिया? महाविस्फोट का। जैसे कोई एक पदार्थ हो गया, ठीक है, इसका नाम हम कहते हैं, इस पदार्थ को क्या कहेंगे? गोलकी। इसी को एकाकी करण, एकाकी करण परमाणु कहते हैं। तो जो एक पदार्थ होता बोलेंगे गोलकी या एकाकीकरण परमाणु। यही परमाणु क्या हुआ? जब विस्फोट होकर के, जब इसमें विस्फोट हो गया तो क्या हो गया? छोटे छोटे कणों में क्या हो गया? यानी कि ये छोटे छोटे कणों में, बहुत ज्यादा छोटे छोटे कणों में क्या हो गया? टूट के अलग अलग हो गया। तो जब इसमें विस्फोट हो गया तो छोटे छोटे कणों में क्या हो गया? टूट गया। और इस छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं हम? आकाशगंगा। यानी और वो आकाशगंगाओं में क्या हो गया? टूट गया। यानी कि जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये छोटे छोटे और वो तो वर्ष अधिक क्या हुआ? छोटे छोटे आकाशगंगाओं में टूट के बिखर गया। उसी को क्या बोलते हैं? विस्फोटक सिद्धांत। और उससे क्या हुआ? आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो उसको कह सकते हैं कि ब्रह्मांड से कहते दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों को ब्रह्मांड कहते हैं। इसके अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जिसको हिंदी में खगोलिकी कहेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सबसे विश्वसनीय परिभाषा दिया तो जिसका नाम है जान लेमेन। इसने परिभाषा किस रूप में दिया? तो महाविस्फोटक। इसी को बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जान लेमेंटर ने। तो महाविस्फोट सिद्धांत के अंतर्गत बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कोई एक पदार्थ है जो क्या हुआ? ज्यादा उष्मा और घनत्व होने के कारण छोटे छोटे असंख्य आकाशगंगा में असंख्य छोटे छोटे कणों में टूट गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। यानी छोटे छोटे असंख्य असंख्य आकाशगंगाओं में क्या हो गया? टूट गया। और उसी को क्या बोलेंगे हम? आकाशगंगा है। अब आते हैं हम उसमें से तो सबसे पहले मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या होता है? तो जो ब्रह्मांड के छोटे छोटे भागों में टूटती, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं, तो वही मंदाकिनी क्या होता है? तो मंदाकिनी यानी जिस आकाशीय मंदाकिनी क्या होता है? तो मंदाकिनी क्या होता है? तो जिस आकाश गंगाएं में रहते हैं हम, जिस मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो जिस सौर में रहते हैं उस जिस सौरमंडल में हम रहते हैं उस आकाश गंगा को क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। तो हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगाएं में रहता है उसका ही नाम क्या है? आपका मंदाकिनी है। तो कह सकते हैं कि जिस सौरमंडल में हम रहते हैं उसका नाम ही क्या है? मंदाकिनी है। इसी मंदाकिनी को ही
दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। यानी कि जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं उसी को हम क्या दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तो मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो जिस सौर मंडल में रहते हैं उस आकाशीय गंगा को आकाशीय गंगा को क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। इसे हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। यानी जो हमारे मंदाकिनी है उसको हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तो पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी जिसमें रहती है उसको क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम से जानते हैं। अब आएंगे सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा है, फिर उसके बाद से मंदाकिनी, मंदाकिनी के बाद मिल्की वे या दुग्ध मेखला, इसके बाद सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या होता है? सूर्य तथा यानी कि सूर्य तथा आसपास के ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, इन सब के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सौर मंडल। तो सूर्य उसके आसपास के जितने ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रहों को क्या कहते हैं? सौर मंडल। यानी सूर्य तथा उसके आस सूर्य तथा उसके आसपास, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि से मिलकर हमारा क्या होता है? सौर मंडल। यानी कि सूर्य और उसके आसपास के जो भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह हैं, इन्हीं सब के सम्मिलित रूप को या इन्हीं सब के समूह को क्या कहेंगे? सौर मंडल। यानी सूर्य के आसपास के जो भी ग्रह, नक्षत्र, तारे जो भी हैं उन सबको क्या कहेंगे हम? सौर मंडल। सौर मंडल के केंद्र कौन है? तो सौर मंडल के केंद्र कौन है? तो सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। तो सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। सौर मंडल का जनक किसे कहते हैं? तो ये क्या होगा? सूर्य होगा। पूछा जाता है कि सौर मंडल के केंद्र में क्या है? तो सूर्य होगा। और इसके जनक, सौर मंडल के जनक किसे कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं। सूर्य का है तारा, जो कहाँ है आपका? सौर मंडल के बीच में। तो सौर मंडल सूर्य तथा उसके आसपास के जो भी ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह के सम्मिलित रूप या समूह क्या कहेंगे? सौर मंडल। और सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। सूर्य एक का क्या है? तारा है। इसके बाद सौर मंडल का जनक किसे कहते हैं? सूर्य को। सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? कोperनिकस ने। तो सौर मंडल की खोज किसने की? कोperनिकस
निकस पूछा जैसे कि सौरमंडल की खोज किसने की? तो कापरनिकस ने। तो सौरमंडल में बस यही जानिए कि इसके केंद्र में कौन है? तो केंद्र में सूर्य है। या सौरमंडल के जन्म किसे कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? कापरनिकस। अब हम चलेंगे कि तारा किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्रग्रह किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे तारा। सौरमंडल में सबसे पहले किसमें चलेंगे हम? तारा किसे कहते हैं। तो सौरमंडल में बहुत सारे तारे हैं। सौरमंडल में बहुत सारे क्या है? तारा है। सबसे पहले तारा किसे कहते हैं? तारा होता है जिसका तारा यानी जिसका स्वयं अपने अंदर क्या हो? प्रकाश हो, जो स्वयं चमकता हो, जिसके अंदर क्या हो? स्वयं का प्रकाश हो, ये क्या आपका होता है? तारा का लगता है। ये तारा किसे कहते हैं? जिसके अंदर यानी जिसका अपना स्वयं प्रकाश हो। सूर्य का क्या है? तारा है। सूर्य का है? तारा है। जैसे सूर्य क्या है आपका? तारा है। यानी कि तारा उसे कहते हैं जिसके अंदर स्वयं प्रकाश होता है। वह किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं, उसके अंदर स्वयं स्वयं की प्रकाश होती है, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। यानी जिसका स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। यानी जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, यानी स्वयं क्या होता है आपका? उसके अंदर ऊष्मा होती है। ठीक है, वो ये क्या होता है? तारा कहलाता है। ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? जो दूसरे के प्रकाश से क्या हो? प्रकाशित होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो। स्वयं का प्रकाश न हो, दूसरे के प्रकाश से क्या हो? ग्रह की एक और परिभाषा है। ये क्या करता होगा? अपनी परवलय कार्य करता, जो अपनी गति परवलयकार। तो ग्रह उसे कहते हैं, जैसे आपका सूर्य क्या हो गया? तारा हो गया। ये आपका सूर्य। सूर्य क्या है आपका? तारा है। ये आपका बुध। इसके बाद इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। शुक्र, बृहस्पति,
शनि और वरुण, ये तो खत्म है आपका। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये प्लूटो। ये 2006 में इसकी समस्या क्या हो गई, खत्म हो गया है, यानी ये ग्रह की श्रेणी से खत्म हो गया। 6 4 8, तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8। और ये परवलयाकार रूप में किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। क्या करते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह वो होते हैं जो क्या करें, सूर्य का परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा, यानी ग्रह वो होते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश ना हो, दूसरे से प्रकाशित हो, अपनी गति कैसा रखें, कैसा उनका परवलयाकार हो, सूर्य का परिक्रमा करे और स्वयं क्या हो, परिभ्रमण करे या घूर्णन करे। तो ग्रह, ग्रह के बारे में जिसका स्वयं का प्रकाश न हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो, अपनी गति परवलयाकार में गति करता हो, सूर्य का परिक्रमा करे और स्वयं क्या करे, स्वयं का घूर्णन करे। और ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम क्या हो गया, प्लूटो को 2006 में ग्रह से बाहर कर दिया गया। सौरमंडल में ये हमारा क्या है, सूर्य। सूर्य का एक तारा है, सूर्य का एक तारा है। इसके बाद यहाँ पे कौन आता है, प्लूटो। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सौरमंडल है। सौरमंडल में सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, यानी कितने ग्रह हो गए, कितने, इसका मतलब 2006 में ग्रह से खत्म हो गया, क्योंकि इसने अपनी कक्षा के साथ साथ किसके कक्षा में भी, वरुण के भी कक्षा में चला जाता था, इसलिए इसको 2006 में ग्रह से निकाल दिया गया, इसको गौना ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के पास सबसे पास में कौन है, बुध। इसको बोलते हैं आंतरिक, यानी जो सूर्य के पास है इसको बोलेंगे आंतरिक ग्रह, और जो दूर है उसको वायु ग्रह। तो सूर्य के पास को हम बोलेंगे आंतरिक ग्रह, और सूर्य से जो दूर है उसको बोलेंगे हम वायु ग्रह। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सूर्य के बारे में। तो जान गए कि कितने, ये तारा हो गया और इसके बाद में 3 से 8 ग्रह। सूर्य तारा और क्या ग्रह, यही सौरमंडल के
सौर मंडल में पहला पढ़ेंगे हम सूर्य। या ये है आपका सूर्य। सूर्य हाइड्रोजन प्लस हीलियम, 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम और 1% अन्य तत्व। तो सूर्य हाइड्रोजन प्लस हीलियम के संलयन से बना है। पहला हाइड्रोजन प्लस हीलियम के संलयन से। तो सूर्य हाइड्रोजन प्लस हीलियम के संलयन से बना है। सूर्य तारों का जनक। सूर्य को हम सौर मंडल का प्रधान है, क्या कह सकते हैं। तो सूर्य को ही सौर मंडल का प्रधान या क्या कहते हैं। सूर्य एक क्या है आपका तारा। तो यह हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से बना है। इसे हम तारों का जनक कहते हैं या इसे सौर मंडल का प्रधान या मुखिया कहते हैं। सौर मंडल का प्रधान या मुखिया कहते हैं। एक सूर्य क्या है आपका तारा है। सूर्य क्या है आपका सूर्य एक तारा है। यह हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से बना है। इसे हम तारों का जनक कहते हैं। इसे सौर मंडल का प्रधान या मुखिया कहते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है 8 मिनट 16 या 20 सेकेंड। कहीं कहीं पे 16 दिया होता है, कहीं कहीं पे 20 दिया होता है। या तो एक ये भी हमको जानना है कि 8 मिनट या तो 16 या तो 20 कुछ भी दिया हो तो दोनों सही, ये भी सही है। और 8 मिनट 16 सेकेंड यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगती है 8 मिनट 16 या 20 सेकेंड। तो हम जान सकते हैं कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से बना है। इसे हम तारों का जनक कहते हैं या सौर मंडल का प्रधान या मुखिया कहते हैं। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 16 या 20 सेकेंड लगते हैं। सूर्य के बाद आपका आता है ग्रह। कौन है पहला बुध। बुध ग्रह बहुत कम बुध को बहुत कम मात्रा में क्या आपका है ऑक्सीजन है।
तो बुध पे बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन है। सूर्य से सबसे निकट बुध का सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट या सूर्य के सबसे पास। बुध को बुध की कोई उपग्रह नहीं है। यानी बुध किसका है आपके, कोई उपग्रह नहीं है। या इसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन, सूर्य के सबसे निकट है, कोई उपग्रह, बुध के कोई उपग्रह नहीं है। दिन का ताप 480 और रात का ताप -180। इसलिए कहते हैं कि सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह का है, सबसे अधिक तापांतर किसका, बुध का। यानी कि दिन में 480 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है और रात में -180 होता है। यानी कि 420 और 180 600। तो पूछा था कि सबसे अधिक तापमान किसका है, तो बुध का। कितना है, तो दिन का 420 और रात का 180। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। तो बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में करता है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है।